आज दो बहुत अहम मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है वक्फ की, उन्होंने मतलब महाराष्ट्र सरकार ने ये न्यूज़ कुछ दिन पहले आई उससे कि उन्होंने ये घोषित किया कि इमाम जो है ना, उनकी सैलरी हम लोग डबल ट्रिपल करेंगे। पहले उनको कुछ 500 रुपये मिलते थे, अब उनको 1500 रुपये नेशनली जो भी है उसको हम लोग डबल करेंगे। ये उन्होंने, ये देखिए, ये उनका आर्टिकल है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने ऐसा ये किया है कि हम लोग इमाम लोगों की सैलरी डबल करेंगे। ठीक है, ये तो एक तरफ हो गई। अब ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके साथ जो सेक्युलर लीडर जो पहले सेक्युलर पार्टीज़ में थे, अब जो उनके साथ जुड़ चुके हैं, वो लोग जाने की वजह से शायद कुछ प्रेशर बना होगा और उन लोगों को माइनॉरिटीज़ का ख्याल आ गया होगा, है ना। और वो लोग सोच रहे होंगे इमाम के बारे में और सारी कम्युनिटी का विकास करने के बारे में वो सोच रहे होंगे। ऐसा देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये गए अगर सेक्युलर पार्टी को छोड़ के उनके पास, तो वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया पहला। इसके बाद अब कल आपको एक मैं आर्टिकल बताना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये देखिए। ये आर्टिकल आपको बता रहा है चाइल्ड राइट्स पैनल आस्क स्टेट्स टू स्टॉप फंडिंग शट डाउन मदरसा बोर्ड। एक तरफ आप इमाम की सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है उनके ऑफिशियल्स को ऑफिशियल लेटर जा चुका है कि आप मदरसे की फंडिंग और मदरसे को बंद कर दो। ये आपने ये आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप इमाम अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो इमाम बनेंगे कैसे, जिनको आप सैलरी देंगे? हाँ, जब मदरसे ही आपको बंद करने हैं तो फिर आप इमाम कैसे बनाएंगे और उनका फिर कैसे वो करेंगे? तो आपकी जो विचारधारा है वो विपरीत चल रही है। इनके जो डिसीजंस है वो ईस्ट और वेस्ट में दिख रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे विपरीत। एक तरफ ये इलेक्शन आने वाला है तो उसके पहले एक तरफ ये लोगों को गुमराह करने के लिए, कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं हम इमाम की सैलरी बढ़ा रहे, दूसरी तरफ ये मदरसा ही बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे कम्युनिटी के जो इमाम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500 रुपये के लिए काम नहीं करते। इनका जो लक्ष्य है ना, ये उससे काफ़ी बड़ा है। अगर कोई इमाम बन रहा है, उसके कोर्स रहते हैं, बड़ी मेहनत रहती है, बड़ी शिद्दत से कोई बढ़ता है, तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बढ़ता है। वो हमारा जो दीन है, इस्लाम है, वो लोगों तक पहुँचे कि इस्लाम अमन का रिलीजन है, ये लोगों तक पहुँचे, ये पहुँचाने के लिए कोई इमाम बनता है। तो आप उसको मॉनेटरी बेस में तोल करके फिर एक तरफ आप दूसरा एक गेम पूरा प्लान कर रहे हो, तो ये समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरी तरफ आपको एक चीज़ देखने के लिए मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं। कैसा है कि ये सारी न्यूज़ है ना, इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती है, कुछ भलती ही चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि आज की तारीख में आपको स्टेट नेशनल मीडिया जो है बहुत हद तक के उनके कंट्रोल में है, तो इतना फ्रीडम नहीं है उनको कि इतना स्पाइक हो सके। बट कुछ मीडियाज़ है जो माशाल्लाह कर रही है, जो अच्छा काम करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, ये देखिए, ये भी हाल ही का है। हाँ, मतलब इसको आई थिंक 48 आवर्स भी नहीं हुआ। ये देखिए, माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप होती है ना, जो बच्चे लोग अप्लाई करते हैं और उनको अब्रॉड, मतलब गवर्नमेंट जो है वो उनका खर्चा उठाती है अब्रॉड भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए। 74 तक के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। उसमें से 50 लोगों ने अप्लाई किया, पर मिली सिर्फ 24 लोगों को। जब स्टूडेंट्स इसका सवाल कर रहे हैं कि बाकी के 26 लोगों को, 26 लोगों को क्यों नहीं मिली, आप उसका एक्सप्लेनेशन दो कि उनको जो स्कॉलरशिप है वो क्यों नहीं दी गई, तो गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं थी ये स्कीम के बारे में, क्योंकि मुझे तो ये स्कीम कब आई, कब लोगों ने अप्लाई किया, मुझे पता भी नहीं चला। ये स्कीम के बारे में बच्चों का ये कहना है कि आपने अवेयरनेस भी नहीं क्रिएट की। तो आप डीपली कितना डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को, कितना डीपली आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको देखने को मिलेगा। और जो मदरसे का जो मामला है, वो तो जो नेशनल कमीशन है ना प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट का, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, उनकी तरफ से गया है ऑफिशियल लेटर सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि नेशनली बंद कर दो मदरसे। तो मुझे ये सवाल करना है, जो भी
मुस्लिम जो लीडर्स हैं, जो सेक्युलर पार्टीज़ को छोड़ छोड़ करके जो गए हैं बीजेपी में और उनके साथ बोल रहे हैं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, या उनके साथ वाले लोग अच्छे हैं, मुझे उनसे पूछना है कि आप इस पे बोल रहे क्यों नहीं हैं? आप इसका कुछ जो है, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंटरनल बहुत बड़ा डैमेज हमको आने वाले टाइम में मिलने वाला है, एक शॉक मिलने वाला है? ये तो ऐसे ही हो गया कि इलेक्शन है तो आप सामने सबको फूल दिखा रहे और पीछे आपने लेफ्ट हैंड में एक छुरा रखा हुआ है, एक आपके पीछे वो छुरा है और आगे आप सबको फूल दिखा रहे। जैसे इलेक्शन हो जाएगा आप वो छुरा सबको घोपना चालू करेंगे और इंटरनल जो संस्थाएं हैं, एक धार्मिक, एक लोगों का बोलते हैं ना धार्मिक जो फीलिंग्स है, उसको हर्ट करने की आपकी पूरी तैयारी चालू है और आपने उस पर इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। ये जो आपने स्कॉलरशिप की जो बात की वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए? जी, माइनॉरिटीज़ में हिंदू मुसलमान जो भी माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, उसमें एक अंबेडकर नाम का एक स्टूडेंट है जो एक संस्था भी चलाते हैं, आई थिंक इज़ एन एडवोकेट। उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया कि मैं वो ज़ात का हूँ, माइनॉरिटी का हूँ, उसके लिए आपने मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले। मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत ही नहीं और आप मुझे ये बोल रहे हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये बताते नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ हो, तो आपने रिजेक्ट कर दिया। फिर एक मुसलमान बच्चे का भी यही केस हुआ है। तो माइनॉरिटीज़ के सारे जितने भी आते हैं माइनॉरिटीज़ के अंदर, उसमें से 50 लोगों ने शायद से अप्लाई किए थे, 24 लोगों का आया है, बाकी के लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। एक्चुअली होना तो 74 लोग को जाना चाहिए, पर इतना इसके अंदर करप्शन है और इस पर कोई आवाज़, जब बच्चे इस पर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इस चीज़ के लिए। 28-29 MP हमारे यहाँ से गए मुस्लिम MP, तो उन लोगों को इस बात पे कभी नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी पक्ष में है, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, मैं आपको वही कह रही हूँ कि ये इंटरनली डैमेज कर रहा है, ये इंटरनली डैमेज करने की पूरी तैयारी चल रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो लीडर्स MP वगैरह ठीक है, अभी भी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इस पे क्या बोलेंगे? उनका दिल नहीं दुख रहा है कि ये कितने, आप मुझे बताइए, इतने हमारे देश में मदरसे हैं, कितने हज़ारों, मेरे ख्याल से लाखों बच्चों का आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप उनको फॉर्मल स्कूल में हम डालेंगे। अरे आप मुझे एक बात बताइए, इस पर नज़र कौन रखेगा कि वो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है? कौन इस पर क्लॉक रखेगा? हाँ, इस पर नज़र कौन रखेगा? हमारे कोर्ट्स में रेप और मर्डर जैसे केसेस की फाइल की थप्पी पड़ी रहती है, हमको नहीं पता कि कब जस्टिस प्रिवेल होता। बच्चे की उम्र ही चले जाएगी पढ़ने वाली, तब आप उनको एजुकेशन कराओगे तो क्या मतलब? हमको पता है कि हमारे देश में कैसा प्रोसीजर है। मैडम जी, अभी एक पत्रकार भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि लीगल इलीगल पे, अगर आप लीगल इलीगल पे जाएंगे तो हमारे देश में बात बहुत दूर तक चले जाएगी, क्योंकि सारे ही धार्मिक स्थान जो हमारे देश में हैं, बहुत सारे स्थान लीगल और इलीगल है, बहुत सारे स्थान है लीगल और इलीगल। अरे कितनी सारी फॉर्मल स्कूल्स भी इलीगल और लीगल है भाई। आप मदरसे, धार्मिक स्थानों को क्यों लीगल और इलीगल का ही सिर्फ बोल रहे हो? बहुत सारी ऐसी स्कूल्स है जो लीगल और इलीगल है। बात यहाँ पर यह है कि इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, उनके वो जो ईयर्स है ना, इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ एजुकेशन, उसका सवाल है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जितने भी हज़ारों और लाखों बच्चे डिस्प्लेस होंगे ये मदरसों से, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा जाएगा? अरे RTE को ही लेके, अभी आपको आर्टिकल पता है ना, RTE को लेके क्या हुआ था? उन्होंने वो आर्टिकल रिटर्न लिया है, उन्होंने वो अमेंड, जो उनका GR था वो रिटर्न लिया। RTE में भी ये प्राइवेट स्कूल्स हटा रहे थे और सिर्फ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स को ही सिर्फ आपको RTE में जाने के लिए मिलेगा, वो कर रहे थे। ये करने के बाद आपने फिर जब पब्लिक का और लोगों का बैकलैश आया इस चीज़ पे, तब आपने वो GR वापस से लिया और फिर उसके बाद वापस से RTE की साइट खुली, उनको समझ में आया कि देश की आवाम, स्टेट की आवाम अब जागरूक हो रही है और जागरूक होने के बाद उनको समझ रहा है कि आप RTE के साथ धोखा नहीं कर सकते अभी, है ना। लोगों को पता है कि RTE के जरिए वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। तब उन्होंने वो GR वापस पीछे लिया और फिर उसके बाद वापस से उसको अमेंड करके जो कि है वापस प्राइवेट स्कूल जिसमें ऐड। देखिए, मैं फ़िलहाल ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये मुद्दा आया है, मैंने इस पर समझी कि मैं मीडिया के ताल्लुकात से लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँ, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी। जैसे RTE के ताल्लुकात से बैकलैश हुआ था तो इनको वापस लेना पड़ा, वैसे ही इंशाल्लाह इस पर बैकलैश करेंगे हम और इनको ये चीज़ जो है, ये इलेक्शन के टाइम पे भी ये माहौल थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। बट अगर ये चीज़
प्रैक्टिकली होने के लिए गई तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी जैसे कि एनआरसी सीए के टाइम पे हम उतरे थे ना, उससे बड़ी तादाद में उतरेंगे इंशाल्लाह। इसी टॉपिक पे बात हुई है कि मदरसों में उनका भी यही कहना है कि हम जो है हमारे बच्चों को हमारी मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है, अगर गवर्नमेंट तो कुछ भी कर लेते हैं, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर देती है, बुलडोज़र चला देती है, कुछ भी कर देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, है ना? ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे? वो बच्चों का डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे? कहीं कहाँ से लोग मदरसों में पढ़ते हैं? एक मदरसे में सिर्फ एक जगह के, अब मुमरा में अगर मदरसा है, मुमरा के बच्चे नहीं आ रहे उधर, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई गुजरात से आता है, बहुत सारी जगहों से आते हैं भाई। तो उनका डिस्प्लेसमेंट जो होगा और उस साल में वो जो कुछ ईयर्स होते हैं पढ़ाई के, वो ईयर में अगर उनका 2-3 साल भी वेस्ट हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एजुकेशन फील्ड में जो एनजीओज हैं जो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को कभी रेज नहीं किया। इतनी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जिस तरीके से मीडिया को इस चीज़ को हाइप करना चाहिए उस तरीके से हाइप नहीं हो पाता है। कोई एक न्यूज़ जो है रैंडम सी वो 7-7, 8-8, 10-10 दिन चलती है, बट ऐसी न्यूज़ जिसमें करप्शन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर कम्युनिटी की बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल इन्वॉल्व है, ये जो गलत हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन चल पाती है और उसके बाद फिर वो न्यूज़ पे कोई महत्व ही नहीं देता है। लोगों को अवेयरनेस पहुंचने तक भी टाइम लगता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया का इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है कि आप लोग के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लोगों तक पहुँचाइए कि ये इनका प्लान है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की फिर आप